बहलोल लोधी का राज था उस समय। तो उस समय कुछ सिक्के दिए, 20 सिक्के के जाओ व्यापार करके आओ, क्योंकि व्यापारी थे खुद भी बड़े और चाहते थे कि बच्चा व्यापार करे, व्यापार आगे बढ़े, शायद व्यापार में इसका मन लग जाए। कईयों ने 20 रुपए कहा, पर उस समय 20 सिक्के दिए और वो बहलोली सिक्का उसे कहा जाता है, बहलोली सिक्का, क्योंकि राज उस समय इब्राहिम लोदी का था। बहलोली का राज होने के कारण बहलोली सिक्के की इतनी कीमत थी कि एक सिक्के में कई मन राशन खरीदा जा सकता था। एक गरीब का पेट भी एक सिक्के में भर सकता था महीना भर। और कुछ सिक्के लेके इंसान कई 100 किलोमीटर का सफ़र कर सकता था। सिक्के की इतनी कीमत थी उसकी। 20 सिक्के दिए कि ले जाओ व्यापार करो। अब स्वभाव का पता था कि गुरु नानक का स्वभाव परोपकारी है, धर्मी है। ये सिक्के कहीं इधर उधर खर्च ना कर दे, चलो मर्दाने को साथ में भेजते हैं, मर्दाने आ जा, देखी गुरु नानक कहीं सिक्के इधर उधर ना खर्च कर दे। लगे तो सिक्के व्यापार में लगे, ध्यान रखना। अब सिक्के ले लिए, चले गए। जब मंडी में पहुंचे, एक साधुओं की टोली सामने नजर आई। साधुओं की टोली सामने नजर आई, भक्ति में लीन। किसी ने कुछ दे देना, खा लेना, नहीं तो भक्ति में लगे रहना, मांगना किसी से कुछ नहीं। सतगुरु ने वहां भी एक संदेश देने के लिए एक युक्ति, एक ढंग अपनाया कि उन साधुओं को जोड़ने के लिए। राख मली हुई है, बंदगी में लीन है, किसी से कुछ कहते नहीं, बैठे हैं। एक संदेश देने के लिए एक युक्ति, एक ढंग अपनाया कि पहले लंगर का इंतजाम किया, लंगर बनाया। उस 20 सिक्कों से सौदा लाकर लंगर बनाया, क्योंकि हमें जब किसी से कोई बात करनी हो ना, किसी व्यापारी को किसी के व्यापार से, किसी आदमी से व्यापार बढ़ाना हो, अपने से ऊंचे आदमी के साथ अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाना हो, तो हम कई बार उससे बात करने के लिए उसे अपने घर में भोजन पर इन्वाइट करते हैं ना, या होटल में कर लिया या घर में कर लिया, इन्वाइट करते हैं कि उसको भोजन कराया जाए, ताकि ये खुश हो और हमें व्यापार में जोड़ ले, हमें तरक्की मिले। अब ऐसा पुरातन समय में भी होता था, आज भी होता है। गुरु नानक साहब ने बात समझाने के लिए पहले भोजन का इंतज़ाम किया कि भोजन का इंतज़ाम हो, इन भूखों को रोटी मिले। पहले लंगर का इंतज़ाम किया बात समझाने के लिए, और जब लंगर प्रसादा छक लिया, जो साधु थे उनका मुखी जो था कहने लगा, ये लंगर तो बना लिया, ठीक है, पर बालक तू आया करने, क्या करने आया था? ये 20 सिक्के लेकर या कुछ पैसे लेकर घर से क्या करने आया था? आदमी धर्मी थे, समझने वाले थे कि सिक्के अगर लेकर आया है, माँ बाप ने दिए हैं तो किसी काम के लिए दिए होंगे, पर इसने हम पे खर्च कर दिए। क्यों लेकर आया है? जब सारी वार्तालाप खुली तो कहने लगे, प्रसादा नहीं छकना, भोजन नहीं खाना। क्यों? कारोबार के लिए पैसे दिए और पैसे इधर लगा दिए। पिता ने सोचा पुत्र को कारोबार के लिए पैसे दिए, कारोबार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, और तुमने पैसा इधर लगा दिया, माँ बाप की इच्छा तो पूरी नहीं की। धर्मी आदमी थे। जब भाई मर्दाना जी से पूछा नाम क्या है इनका, कहले दीन दुनी के वाली हैं, गुरु नानक सब लोग इन्हें कहते हैं। धन गुरु नानक, मेहता कल्याण दास जी के पुत्र, पटवारी के पुत्र हैं। जब मुखी ने सुना कि नाम गुरु नानक है,
और गुरु नानक का डंका तो चारों तरफ फैला हुआ है, जस चारों तरफ फैला हुआ डंका बज रहा है। और गुरु नानक यहाँ भोजन छकाने के लिए आए हैं। मैं तो उस परिपूर्ण परमात्मा के दीदार करना चाहता था कि दीदार करूं, दीदार के लिए भक्ति कर रहा था। मुझे ये नहीं पता कि परमात्मा खुद चल के मेरे चरणों में आ जाएगा, मेरे घर आ जाएगा, गुरु नानक के रूप में आ जाएगा। मैं तो चाहता था कि आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन मिले। आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन तो मिला, पर परमात्मा के हाथ से रोटी खाने का मौका भी मिल गया, लंगर छकने का मौका भी मिल गया। प्यारो, लंगर छका और बात कही, कहने लगे जीवन बड़ा अमूल्य है। फिर सत्संगत भी जोड़ी। संगत का पहला नियम है कि पहले पंगत पाछे संगत। और मैं एक सिद्धांत यहाँ दे दूँ, सामने आया कि आज गुरु घर में आमदन के जरिए बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े जरिए हैं। कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं होगा जहाँ लाखों की आमदन ना हो या बैंक बैलेंस ना हो। कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं होगा, कोई ऐसा स्थान नहीं होगा, कोई विरला होगा जहाँ आमदन इतनी ना हो। नहीं तो इतनी आमदन होती है, पर गुरुद्वारे में लंगर के नाम पर कुछ भी नहीं है। लंगर सिर्फ या तो कोई ख़ास समागम हो तो लंगर कर दिया जाता है, नहीं तो लंगर का तो पता ही नहीं। लंगर का सिद्धांत ही गुरुद्वारे में से ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगेगा, सारा दिन देखना पड़ेगा, कौन बैठे देखने के लिए, कौन पैसा लगाए, कौन लांगरी रखे, लांगरी की तनख्वाह अलग देनी पड़ेगी, रोज़ाना के राशन पानी का खर्चा अलग देना पड़ेगा। इस सिरदर्दी से बचने के लिए सबसे पहले लंगर पर रोक लगा दी कमेटी ने कि लंगर यहाँ तो संक्रांत पे हो तो यहाँ आए, किसी खास मौके पे हो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आज कहीं भी फ़ोन कर दो ना कि हाज़िरी भरने के लिए आना है या समागम रखा जाए, तो यही उनकी मुख से बोल निकलते हैं कि भाई सब लंगर के बिना संगत नहीं आती। यही बोल निकलते हैं, लंगर के बिना संगत नहीं आती। संगत के 4 आदमी रोजाना नहीं आते, लंगर करो तो आते हैं। कह तो देंगे पर ये नहीं समझेंगे लंगर करो तो अगर संगत आती है तो फिर लंगर करो ना। संगत तो पैसा तभी देगी जब कुछ करोगे, तो जब कुछ करोगे नहीं तो संगत पैसा कहाँ से देगी? संगत तो देख रही, लग तो रहा नहीं, सारा बैंक में जा रहा है, या ये इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी कर रहे हैं, पर लंगर के नाम पे कोई, गरीब के नाम पर कोई फंड नहीं। गुरुद्वारे बने थे गरीब के लिए, दया परोपकार की भावना के लिए, पर दया परोपकार भावना आज कहीं नज़र ही नहीं आती गुरुद्वारे में। कोई गरीब आ जाए तो उसके लिए कोई फंड नहीं, गरीब को मुश्किल पड़ जाए कोई फंड नहीं, कोई रोग हो जाए तो कोई फंड नहीं उसके लिए कि उसकी मदद भी हो जाए गुरुद्वारे में से, कोई फंड नहीं। बिल्डिंग के लिए फंड है, इधर उधर के लिए फंड है, पर उसके लिए फंड नहीं है, जबकि गुरुद्वारे गरीब के लिए बने थे, दया धर्म परोपकार के लिए बने थे। सतगुरु ने लंगर इसे करके चलाया था। वाणी में भी यह बात कही है भक्तों ने कि हमें तो पहले भोजन दे। अगर भोजन देगा तो हम भक्ति करेंगे, भोजन नहीं है तो भक्ति नहीं है। आरती के शब्द हम पढ़ते हैं ना सतगुरु जी की वाणी के, सतगुरु जी क्लियर कट कहते हैं कि पहले लंगर की बात कर, भोजन की बात कर। भोजन मिलेगा तो भक्ति करूंगा, संसार मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा। अगर मुझे संसार की चिंता है, भोजन की चिंता है, तो मैं भक्ति कैसे करूंगा? एक चिंता खत्म होगी तो मैं भक्ति करूंगा ना। भूखे भगत ना कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। मैं नहीं भक्ति करता तेरी, ये माला पकड़ अपनी, चल। भक्तों ने भी सीधा कह दिया कि हमें तो पहले संसार चाहिए, जीवन साथी भी चाहिए, घर के लिए लेफ तलाई भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये सबको चाहिए, तब आप भक्ति करेंगे। सारा शब्द कहीं पढ़ के देखें, एक एक चीज मांगी उसमें मगर जी ने। मेरी ये चिंता निवृत्त कर दे, एक तरफ कर दे चिंता, चिंता से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं वाणी पढ़ूंगा। गुरुद्वारे बने थे गरीब के लिए, पर आज कहना पड़ रहा है कि गरीब के लिए फंड कोई नहीं है, अमीर के लिए बहुत कुछ है।
अमीर के लिए सारी गोलक है। मुझे क्षमा कर देना, क्षमा मांग के कह रहा हूँ। आज यहो जे वृतांत है। आज गुरु नानक की सिक्खी घटी क्यों है? इसी कारण घटी है, इसी कारण श्रद्धा घटी है। धन गुरु नानक साहब ने अपना पैगाम देने के लिए पहले लंगर की प्रथा चलाई थी कि पहले भूख की चिंता मिटे, फिर इंसान धर्म की तरफ आए। पहले तो रोटी की चिंता है ना, रोटी चाहिए, पहली ज़रूरत तो रोटी है। धन गुरु नानक साहब कह लगे जीवन बड़ा अमूल है साधुओं, और एक बच्चे की तरह राख मल के, स्वमल के जीवन को बर्बाद मत करो। ये जीवन मिट्टी का ढेर तो वैसे ही है, और एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाना है। फिर इस मिट्टी पर मिट्टी लगाने का मतलब क्या है? इस मिट्टी पर मिट्टी लगाने का, राख लगाने का क्या मतलब है? जीवन तो अनमोल है, हीरा है। इस हीरे जैसे जन्म क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? कह मिट्टी लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। इस जीवन को परमात्मा में जोड़ दो, निरंकार में जोड़ दो। निरंकार में जोड़ोगे तो यह जीवन और दुर्लभ हो जाएगा, और कीमती हो जाएगा, और अनमोलक हो जाएगा। एक संदेश दिया उनको, साधुओं को। साधुओं को संदेश देकर वापस घर में जब आए, पिता ने पूछा क्या लाए हो? क्या कमाया? बहुत कुछ कमाया है पिताजी, बहुत कुछ कमाया। आज क्या कमाया? लाओ दिखाओ कमाई कहाँ है। पिताजी वो कमाई की है, आप संसार से चले भी जाओगे, मैं संसार से चला भी जाऊंगा, तब भी वो कमाई आती रहेगी, लोग खाते रहेंगे, वो कमाई खत्म नहीं होगी जो कमाई मैं करके आया हूँ। कौन सी कमाई? सच्चा सौदा करके आया हूँ। कौन सा सच्चा सौदा? परोपकार का, धर्म का। ऐसा सौदा करके आया हूँ कि उसकी कमाई आती रहेगी, आती रहेगी। उस समय के 20 सिक्के, जिसमें कई सैकड़े किलोमीटर का सफ़र भी किया जा सकता है, कई महीनों का अनाज भी खरीदा जा सकता है, कोई और वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं उस 20 सिक्कों में। आज अगर उन 20 सिक्कों की कीमत लगाई जाए तो क्या होगी? अरबों खरबों में उसकी कीमत होगी आज, बहलोली सिक्कों की। और उस 20 रुपये सिक्के का किया हुआ व्यापार इतना बढ़ा कि आज कहीं कोई हड़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में कोरोना जैसी आपदाएं आ जाएं, मंदिरों के पास धन बहुत है। भारत के मंदिरों के पास धन की कमी नहीं है, अंबार भरे पड़े हैं, सोने की कमी नहीं है, मस्जिदों में धन की कमी नहीं है। पर कोरोना काल में भी कोई सामने नहीं आया कि जो दुनिया पे परोपकार कर सके, धन खर्च सके। मंदिरों में पड़ा हुआ, मस्जिदों में पड़ा हुआ। अगर कोई कौम सामने आई, किसी भी आपदा में सामने आती है, तो एक ही कौम है, वो है गुरु नानक की कौम, वैसे कौम जिसके दरवाजे खुल जाते हैं, गरीब घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं किसी को शरण में लेने के लिए, किसी को लंगर छकाने के लिए। लंगर ही नहीं छकाया कोरोना काल में, अपनी जान को सामने रखकर, कोरोना रूपी बीमारी के बीच में रख के लोगों के बीच में गए, घर घर लिफाफे बांटे, भोजन बांटा, अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों के घर में राशन तक पहुंचाया। यहाँ तक कि जहाँ सिलेंडर की कीमत कई कई हज़ार रुपए हो गई थी, वहाँ सिखों ने सिलेंडर भी जो है उनका भी लंगर लगा दिया। कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडरों का लंगर भी लगा दिया। नहीं तो किसी कौम को याद नहीं आया कि ऑक्सीजन भी चाहिए तो हम ऑक्सीजन भी बांट दें। लोगों ने तो उस समय मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए लाखों रुपए कमाए, लाशों का व्यापार किया। जिनको कोरोना नहीं था उनको भी कोरोना बता दिया, और अंदर से सबके अंग निकाले गए, बेचे गए, स्मगल किए गए। सब कुछ हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा।
मतलब ये अंगों का व्यापार भी किया गया, देह का व्यापार भी किया गया, लोगों ने बीमारी में मजबूरी का फ़ायदा उठाया। पर सिख कौम ऐसी थी जिसने मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि धर्म स्थानों की गोल के खोल दी, बांट दिया। ये गुरु नानक साहब के 20 रुपए लगाए हुए हैं कि 20 रुपए लगाए और आज अरबों खरबों में वो तब्दील हो चुके हैं, अरबों खरबों में तब्दील हो चुका वो प्रॉफिट। इसी तरह ही घर में अगर हम कोई बच्चा पैदा ऐसा हो जाए या कोई इंसान ऐसा हो जो धर्म कमा रहा है, या बच्चा धर्म कमा के आया, किसी पे परोपकार करके आया है, तो उसे मना मत करें, उसे डांटे मत। परोपकार करके आया ना, वो अपने लिए परोपकार करके आया है। किसी का दुख बांट के आया तो वो अपने लिए बांट के आया। कैसे? क्योंकि आज हम किसी का दुख बांटेंगे तो कल हमारा भी दुख कोई बांटेगा। जो देंगे वही आएगा ना, जो धरती में बीज डालेंगे वही बीज प्राप्त होगा ना। अगर बच्चा धर्म कमा के आ गया, परोपकार कमा के आ गया, 10 किसी को दे के आ गया, ये ना कहें बड़ा हो गया बांटने वाला, हम तो कमाते मर जाते हैं। नहीं, अगर वो कमाई करके आ गया, किसी का दुख बांट के आ गया, किसी का 10 दे के आ गया, तो प्यारो वो 10 की पता नहीं कितनी को कीमत हमें मिलेगी, कितना को प्रॉफिट हमें मिलेगा, कोई पता नहीं। पिताजी ने यही पूछा था ना जब सुल्तानपुर में मोदी की नौकरी की। अब कर्म फल भी देखें कि एक आदमी कर्म करता सबको मिलते, हम पीछे देखते आ रहे। कर्म एक ने किया, कर्म सलीमा ने किया तो फल जो है जाजा गुलाम को मिला। कर्म तो एक ने किया था, उसकी पत्नी ने, और फल उसके पति को मिला। कर्म एक आदमी करता है, सतगुरु जी कहते हैं 21 कुलों का निस्तारा हो जाता है। भगत प्रहलाद जी की वाणी जब पढ़ते हैं, भगत प्रहलाद जी का जीवन भक्तों में पढ़ते हैं, तो सतगुरु कहते हैं 21 कुली जगत छुड़ावे। कि भगत प्रहलाद ने भक्ति की, पिता भले दुष्ट था पर उनकी भक्ति के सदका पिता का भी उद्धार हो गया, कई कुलों का उद्धार हो गया। 21 कुली, पिछली जाने वाली कुल जो चली गई थी उसका भी, और जो आने वाली थी उसका भी। 21 कुलों का उद्धार हुआ भगत प्रहलाद जी की भक्ति से, पिता का निस्तारा भी हो गया। अगर बुजुर्गों ने कोई पाप किया था पिछले समय में जो चले गए थे, चले गए, उनका भी उद्धार हो जाता, भी नरकों से छुटकारा उनको मिल जाता है। अगर एक भक्ति करने वाला घर में पैदा हो जाए, बंदगी करने वाला पैदा हो जाए, कई कुलों के नक्शे बदल देता है, वो राज भाग लेकर देता है। इसलिए भक्ति सिमरन जरूर करें, घर में बंदगी जरूर करें, गुरु की विचार जरूर करें बैठकर, अगर कुछ समय कर सकते हैं। विचार भी करेंगे गुरु की तो समझ लेना वो सत्संग घर में हो रहा है। सत्संग के लिए कोई स्पेशल दिन रखने की ज़रूरत नहीं है। रोजाना कोई साखी विचार बच्चों के साथ हो जाए, कोई वाणी की विचार बच्चों के साथ हो जाए, वो भी सत्संग है। वो भी समय हमारा गुरु की तरफ लग रहा है, हमारा समय सफल हो रहा है। इसलिए सतगुरु ने वाणी में जगह जगह ये दृष्टांत दिए हैं। भगत कबीर साहब की पंक्ति है, कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए गोग्राम। कहले भक्ति करने वाला एक पैदा हो जाए, जिस नगर में भी वो रहता है, अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसके आसपास का वातावरण भी भक्ति स्वरूप हो जाएगा, लोग भी भक्ति से जुड़ जाएंगे। कहले उसका अंग संग करने वाले लोग ही नहीं जुड़ेंगे, बल्कि जिस नगर में वो रहता है वो नगर भी पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, जिस नगर में उसका निवास होता है। इसलिए बंदगी ज़रूर करें, घर में सिलसिला ज़रूर करें। कोई गरीब आ जाए तो उसको दुत्कारें नहीं, बल्कि उसकी झोली में कुछ ना कुछ ज़रूर डाल दें, जो भी हो सकता है। बना खाना है तो बना खाना डाल दो, नहीं तो कुछ पैसे दे दो कि खाना खा ले, इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर उसकी ज़रूरत पूरी कर दी तो समझ लेना गुरु नानक साहब की ज़रूरत पूरी कर दी हमने, गुरु हरगोबिंद साहब की ज़रूरत पूरी कर दी हमने। क्योंकि जब तक ज़रूरत ना हो तो कोई हाथ नहीं फैलाता, कोई हाथ नहीं फैलाता। हमें ज़रूरत है तो हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे ना। अगर कोई हाथ फैला रहा हमारे घर के आगे, इसका मतलब वो मजबूर है। उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, बल्कि उसकी मजबूरी जो है दूर करें जितना हो सकता है।
अगर वो खाली चला गया घर से तो याद रखना फिर जिस घर से गुरु नानक चले जाएं उस घर का क्या हाल होता है ये आप सभी जानते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस घर से गुरु हरगोबिंद साहब चले जाएं उस घर का क्या हाल होगा ये आप सभी जानते हैं। इसलिए यत्न करें। सतगुरु ने पहले दया, धर्म, लंगर, परोपकार ये भावनाएं इंसान में भरी,